आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉडकास्ट क्या होता है भैया? ये पॉडकास्ट नया नाम है। हर कोई आजकल पॉडकास्ट शुरू कर रहा है। देखिए, पॉडकास्ट कुछ नहीं है, क्या पॉड में कास्ट करते ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंटरव्यू का दूसरा नाम है, बस फैंसी वर्ड है। बस ज़्यादा अच्छी सेटिंग में होता है, लंबा होता है, दैट्स इट। बट इंटरव्यू का दूसरा नाम है पॉडकास्ट। बस अब आप इसको आगे जाके कोई ये और शब्दावली दे दें तो अलग बात है। बस यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे, जवाब दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत में कुछ पॉडकास्ट बेसिर पैर के हैं। वो क्यों है? अब ये आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बढ़िया पॉडकास्ट देख रहे हैं, 2-2.5 घंटा समय व्यतीत कर रहे हैं, चटपटी चीज़ें देखने में वैसे भी मज़ा आता है, और उसके बाद आपको आपका दिमाग का दही हो रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, और आलतू फालतू चीज़ें जो है आप सीख रहे हो। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सटल ये मार्केटिंग होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास खुद दोस्तों, क्योंकि देखिए मैंने भी सोचा था मैं अपना एक पॉडकास्ट करूंगा, बट उसमें मैं जो गेस्ट है अच्छे गेस्ट को लाऊंगा। बट अगर आप देखोगे तो मेरे पास खुद मेल आई है कि आप इंटरव्यू लीजिए, पॉडकास्ट लीजिए और इतना इतना पैसा देंगे, और अच्छा खासा अमाउंट होता है। ये है तो बहुत सारे पॉडकास्ट आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं बुराई करके, अनाप शनाप बोल के खूब पैसे देते हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट खरीदो। अब ये कहाँ का न्याय? एक जो बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है मार्केटिंग आप करिए, बट कम से कम लिख तो दो। इसमें लिखा भी नहीं जाता। अब क्या है कि एक एक पॉडकास्ट, जो बड़े पॉडकास्टर है 50-50 60-60 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। कोई इशू नहीं है, आप इतनी मेहनत से वहां तक पहुंचे हो, कंपनीज के पास पैसा है, आप चार्ज करिए। आपकी पूरी टीम चला रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप चार्ज करिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, भारत में जो पॉडकास्ट होते हैं, मैं भी देखता हूं, वैसे बता दूं, डॉक्टर्स के अगर पॉडकास्ट आते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के आते हैं, या कोई साइंटिस्ट आ गया, कोई साइबर एक्सपर्ट आ गया, तो मैं बिल्कुल पॉडकास्ट देखता हूं। मैं वर्कआउट करते करते पॉडकास्ट ही देखता हूं। बट चॉइस क्या है हमारी? हम किन लोगों को देख रहे हैं? अनाप शनाप लोगों को बुलाया जा रहा है और दिमाग में कूड़ा भरा जा रहा है। देखिए, YouTube जो है, YouTube क्या, आज पॉडकास्ट मेन स्ट्रीम मीडिया को डोमिनेट कर रहा है। पहले टीवी था, सीधी बात आपकी अदालत, बट अब वो सब किनारे हो गए हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल तक पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उनके YouTube चैनल में। मतलब आप समझिए कि मैं बताता रहा हूं, डोमिनेट, और नेता यहां पे आ रहे हैं। हर कोई इस पॉडकास्ट में आना चाह रहा है, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जो है, जो व्यूज है ना, ये हर जगह तक पहुंच रहे। तो नंबर 1 क्राइटेरिया होता है व्यूज, ठीक है, किसके कितने व्यूज है। अब इस व्यूज के चक्कर में कोई किसी को भी बुला लेता है, ठीक है। अब आमतौर पे लोग भूत प्रेत की कहानी जो है वो सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो लो बेटा, अनाप शनाप बुलवा दो कि भैया भूत ने मेरी चड्ढी उतार दी, तो रात में भूत खाना बना रहा है, तो भूत मुझे तमाचे मार के चला गया। एक बहुत बड़ा पॉट है एक जो इस तरीके की बातें करते हैं। अब ये लोगों के मन में क्या बता रहा है या क्या इमेज क्रिएट कर रही है? ये सब फर्जी स्टोरीज है जो कि लिटरली भारत के समाज को बर्बाद कर रहा है। हमारे जो जेनजीज है ना, ये यही सुन सुन के बर्बाद हो रहे हैं। और हर कोई कि अच्छा देखो, और उसके बाद ये 50 लोगों को और बताई जाती है। ऐसी तो र्यूमर फैलती है। एक आते हैं बड़ी बड़ी छोड़ने वाले, के नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक्चुअल में जो है ये हुआ है, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं। अभी आसाम पे उन्होंने टिप्पणी कर दी थी तो उनके ऊपर केस भी हो गया था। आलतू फालतू बकवास करते रहते हैं, ना कुछ नॉलेज, ना आता ना जाता कोई भी। मतलब आप ये समझिए कि क्या क्रेडिबिलिटी। अगर आप पूछेंगे तुमने किया क्या, क्या जिंदगी में उखाड़ा है? कुछ नहीं उखाड़ा है, बस पैसे हैं, थोड़े बहुत आ गए तो वो पेड प्रमोशन हम कर रहेंगे। बस आवाज़ अच्छी है, थोड़ा डिलीवरी अच्छी है, तो लोगों को आसान है बेवकूफ़ बनाना। जो नेता करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं। एक दो बार तो मैं भी थोड़ा उसमें आ गया था कि यार सच में हुआ है क्या। फिर मैंने वेरीफाई किया, मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ दिखा नहीं अपने मन से, और नाम लेंगे नहीं है। तीसरी कैटेगरी भैया, तीसरी कैटेगरी तो उन डॉक्टर्स की आती है जो पता नहीं क्या। अभी मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि भैया बादाम मत खाओ, है ना। मेरी मम्मी मुझसे बोल रही थी कि बादाम मत खाओ, और पता नहीं क्या क्या, कि मतलब ये मतलब पूरी नींद 12 घंटे की, 8-9 घंटे की नींद मत लिया करो, और दूध मत पियो। हमने कहा अरे 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 अरे, ये कौन कह रहा है भाई? हाँ, कॉफी में कॉकरोच होते हैं, कॉफी में कॉकरोच होते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं भाई। अबे दिमाग है कि क्या? कहां से तुम, कहां से आए हो, किधर से, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कॉफी में कॉकरोच होते हैं।
अरे कॉफी में अब तर्क क्या दिया जा रहा है कि मिल में है, कॉफी बनती है तो उसमें कॉकरोच आते हैं, वही पिस जाते हैं। अबे तो ऐसा हर चीज के साथ है, ऐसे दालों के साथ है, ऐसा चावल के साथ है, ऐसे चाय के भी साथ है, हर चीज में कीड़े मकोड़े होते हैं। क्या बकवास है, क्या बोल रहे हैं, खुद ही नहीं समझ में आता। आज जहां पे रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग है, इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया में भी दोस्तों FSSAI की जो गाइडलाइंस है, अगर आप उसको नहीं मानते हो ना तो आप बहुत अच्छा खासा क्लेम ले सकते हो। अमेरिका में तो अरबों रुपए मिल जाएंगे, आप मनाइए भगवान से कि कुछ ऐसा निकला है। यहां वेज की जगह अगर नॉनवेज चला जाता है ना जोमेटो स्विगी से, आप क्लेम कर दीजिए, आप अमीर हो जाएंगे। ये हाथ जोड़ते हुए फिरेंगे, इनकी ऐसे गिग्गी बन जाती है। तो देखो इंडिया लॉ पे चलता है, इंडिया कोई ऐसा नहीं है, तो आप बहुत अच्छा खासा क्लेम ले सकते हो अगर आप कोर्ट में केस कर रहे हो तो। कंज्यूमर लॉ बहुत स्ट्रांग है। विटामिन, ये क्या नाम है, बादाम जो है, बादाम ना खाओ। एक डॉक्टर साहब आते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं कि इसमें ये मिला लो, उसमें वो मिला लो। आयुर्वेद कहता है, ये कहता, भाई आयुर्वेद कहता है लेकिन इतनी सारी चीजें नहीं कहता है। आज आपके पास लैब्स हैं, आप बादाम लीजिए, काजू लीजिए, जो भी आपको लेना आप जाके टेस्ट करवा लीजिए। डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मेडिकल साइंस बोल रही है, ये पूरा प्रॉपर रिसर्च करके कहा गया है। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप कह रहे हो कि अमेरिका बेस्ड रिसर्च है, रिसर्च अमेरिका फंडेड रिसर्च है, लेकिन जाके आप लैब है ना, तो लैब में टेस्ट करवा लो, कितने विटामिन से सब पता चल जाएगा। उसमें तो पता ही चल जाता है ना। वे प्रोटीन के बारे में बात होती है, प्रोटीन मतलब भाई प्रोटीन बहुत मत लो, प्रोटीन लो लिमिटेड, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, प्रोटीन ही से बॉडी बनेगी। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को बेचना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है, तो ये सब बोला जा रहा है। हर चीज आयुर्वेद के नाम पे चूरन बेचा जा रहा है, आयुर्वेद के नाम पे जो है कुछ भी बोला जा रहा है। एंशिएंट साइंस, आयुर्वेद आयुर्वेद लपेट के कुछ भी फेंक दो तो लोग मान भी रहे, है ना, लोग मान भी रहे। तो ये कितना खतरनाक है, आप समझ रहे हो भाई। देखिए बहुत कम है जो इसकी तह तक जाएंगे, 1% 2%, लेकिन जो नहीं जाएंगे इनकी रीलें भी कटती हैं। और बड़ी बात यह कि रीलों में 50 मिलियन 60 मिलियन। अब ये जो आदमी देख रहा है, ये कितने और लोगों को बताएगा और कितने और लोग बर्बाद होंगे, आप सोचिए। बल्कि आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने पैसे दिए हैं, ये पॉडकास्ट में आ रहे हैं, इनका पूरा एक, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सही बोलो। और किन लोगों को बुलाया जा रहा है, पुनीत सुपरस्टार जैसे लोगों को। भाई क्या है वो आदमी, आप भारत में क्या उम्मीद करते हो। केसी सिन्हा बिहार इलेक्शन में खड़े हुए, शर्म करो तुम लोग, शर्म करो सालो। गुस्सा आती है इतनी कि वो 15,000 वोटों से, खाली 15,000 वोट मिले। एक बीजेपी का विधायक है, अमित क्या नाम है कुछ, उसको 1 लाख वोट मिले, 2 MMS वायरल हुए उसके। हम लोग क्या पढ़े लिखे लोगों को देखना चाहते हैं। HC वर्मा इलेक्शन में खड़े होंगे ना, सबसे पहले हराएंगे। केसी त्यागी, केसी सिन्हा, जिनकी किताबें जो है IIT के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हाईली एजुकेटेड, लेकिन ये हालात है हमारे। और उसके बाद बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है। तो भाई जब जनता ही ऐसी है तो राज्य ऐसा ही होगा। क्या करोगे आप, राज्य नहीं डेवलप होगा, वो ऐसे ही रहेगा आज और कल और अगले 20-30 सालों तक। जब आप पढ़े लिखों की इज्जत नहीं करोगे, ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है, ऐसे लोगों को फर्जी इलेक्शन में खड़ा हुआ है, कल ये लोग इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे जिनको कुछ नहीं आता, कोई विजन नहीं है। और उसके बाद क्या बोला जाएगा, ठीक है, एक सिंगर है, वो इलेक्शन जीत गई है, 5 सवाल पूछ लीजिए, वो बता नहीं पाएंगी क्या विजन है, कैसे डेवलप करेंगे आप स्टेट को। और ये दोस्तों अप्लाइड है, दिस इज क्वाइट अप्लाइड, बिकॉज व्हेन यू सी द रियलिटी देन यू सी कि हाँ सच में है ये। सिविक सेंस तो जीरो है ही है, लेकिन सच में हो रहा है ये, कुछ डेवलपमेंट है, जीरो डेवलपमेंट ना रोड। और ये कितना टाइम लगेगा इसमें, कितना टाइम, 2-3 महीने में आप स्टेट को बदल सकते हो, मेरा ये मानना है। शुरुआत कर सकते हो और बहुत कुछ हो सकता है, बट विजन ही नहीं है। और यही हमारे पॉडकास्ट में भी दिख रहा है, यही ऊल जलूल लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिर पैर की बातें करते हैं। किनको बुलाया जा रहा है, ऐसे फालतू लोगों को। एक मैं देख रहा था भाई, मेरे फीड में आया, वो उसका कौन है, वो तू क्या है, उसको बुला लिया पॉडकास्ट पे, ठीक है। क्या उसने किया है, कौन सी उसने जिंदगी में क्या उखाड़ा। और ये देखिए, ये एक झूठा, एक ऐसी दुनिया आपके सामने क्रिएट करता है कि हाँ कुछ भी कर दो, है ना, कुछ भी उल जलूल बातें करो, हम फेमस हो जाएंगे तो हमको भी बुलाया जाएगा। ये एक क्या कहते हैं, फॉल्स दुनिया है,
ठीक है, एक यूटोपिया की आपको लगता है आप अपने ही मन में कि अरे नहीं हम तो भैया सुपरस्टार है। कुछ औकात नहीं है आपकी यार, कुछ नहीं किया है आपने। कोई अश्लील डांस करने के लिए इतना मशहूर हो रहा है और उसको भैया कोई गाली गलौज करने के लिए, कोई मतलब औरतों को गाली देने के लिए मशहूर हो रहा है और उसको भैया स्टेट जो है वो सम्मानित कर रहा है, और आज वो इतना फेमस है कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये है हालत हमारे देश की, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जितनी भी ये पॉडकास्ट, ये सब ना ये देश को बर्बाद कर रहा है। धर्म के नाम पे कुछ भी परोसा जा रहा है, वास्तु के नाम पे कुछ भी उलझुल बताया जा रहा है। भाई मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, अगर आपको जिंदगी जीनी है, ठीक है, बहुत धर्म हम भी पढ़े हैं और आपको पता ही कि कितने लेक्चर्स हैं मेरे। सिर्फ अपने कर्म सही रखो और आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। मैं मानता हूं आपको जाना चाहिए क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर आप वहां पे ध्यान करते, जैसे अभी मैं कसार देवी गया, तो आप वहां पे जाइए, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए, अंदर की शक्ति जगाइए, अपने कर्मों पे ध्यान दो, जितना हो सके अच्छे रहो, कर्म अच्छे रखो, अच्छी चीजें भेजो। ओशो कहते हैं ना, तुम जैसे होते तुम्हारी दुनिया वैसी हो जाती है। वास्तु की बात है तो दो ही रूल है, एक तो धूप आनी चाहिए आपके घर में हर जगह, और एक कमरे बड़े बड़े प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए। अब भैया ये कर लो, अपनी जो कमोड है उसको नीला कर लो, है ना, अपने कमरे को सफेद कर लो, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, मैं मानता हूं हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भी यहां पे एडवाइस लेता हूं, लेकिन इतना ज्यादा स्पेसिफिक कोई नहीं होता, आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तो मैं बता तो रहा हूं, कुछ भी बुलाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, और ये सब कोई कुछ बेच रहा है। एवरीथिंग इज सेलिंग समथिंग, एवरीवन इज सेलिंग समथिंग। उनका कोई प्रोडक्ट है, बोलेंगे ये ले लो तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, ये ले लो तो तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत बढ़िया। मेरा मूलांक है 19 मार्च मेरा बर्थ डेट है, मेरा मूलांक 1 है, सन रूल करता है मुझे, ठीक है। अब अगला जो साल है वो 2026 है, तो इसका मूलांक 1 आ रहा है, तो 1 बोल रहा है कि 1 के लिए बहुत बढ़िया। ऐसे मेरा एक दोस्त है, तो मैंने उससे बोला, तो बोला कि यार सिद्धांत इन सब पे ना बिलीव किया करो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरा मूलांक है 4, और जब मूलांक 4 वाला मेरा साल आया ना, तो मेरे ऊपर इतनी एफआईआर पड़ी, इतनी एफआईआर पड़ी, और मेरा वो मेरी जिंदगी का सबसे घटिया साल रहा है, ठीक है। ये चीज है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव, क्योंकि एंशिएंट साइंस है, कुछ चीजें हैं कुछ चीजें नहीं है, पर अंधा बिलीव मत करिए किसी के ऊपर, अंधा बिलीव। हर कोई आपको, मतलब आप समझिए कि बस खरीद लो, आप पैसे बना लो, आप पैसे हम बनाएंगे, आप खरीद लो, कुछ बैकिंग नहीं है, कुछ, नथिंग इज देयर, नथिंग। एक सक्सेस स्टोरी है, अरे तो भैया 100 ऐसी भी स्टोरी जो सक्सेस नहीं है, उनको भी बताओ, उनको भी लेके आओ। बस फालतू में वैल्यूएशन बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं सबसे बड़ी इसमें आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको पढ़ें जो ऑथेंटिक हो, उनको सुने जो सही हो। फालतू लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट करें। ये जो पॉडकास्ट में आते हैं ना, आपके आलतू फालतू ज्ञान देने लगते हैं, जिनका एक प्रॉपर एजेंडा होता है, तो इतने पॉडकास्टर हो गए कि क्या बताएं कौन, हर दिन एक नया पॉडकास्टर पैदा हो रहा है, और हर दिन एक नया पॉडकास्टर पैदा होके अनाप शनाप। मैं एक देख रहा था, एक पॉडकास्ट है भाई, इसमें पॉर्न स्टार को बुलाया जा रहा है, मतलब पॉर्न स्टार को बुलाया जा रहा है। एक मैं एस्ट्रोलॉजर, एक बड़ा उनका न्यूज में भी चला था, ठीक है, वो आधी नंगी होके आ रही है और बता रही कि ये कर लो वो कर लो। क्या पागलपना, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर बोल रहे कि हम अपने देश क्यों छोड़ रहे हैं। क्या भारत, कौन सा भारत, ये कौन सा निर्माण कर रहे हैं, आप समझिए। तो ध्यान दीजिए, पढ़िए, खुद से पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं आपके पास, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, खुद से ऑथेंटिकेट करिए किसी भी बातों पे। क्योंकि जैसे ये हेल्थ वाला मैं देखता हूं, ये लास्ट में मैं खत्म करूंगा। फिर हेल्थ वाले में क्या होता है, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। आप एक हेल्थ वाला बोलेगा कि तेल मत खाओ, घी मत खाओ, एक बोलेगा घी खाओ, फिर दूसरा बोलेगा नहीं घी मत खाओ तेल खाओ, फिर तीसरा बोलेगा नहीं तेल मत खाओ पानी में उबालो। तो आप क्या करोगे, खाना ही बंद कर दें? इसमें ये खराब है, फ्रूट, कोई कहेगा कि जूस मत पियो, कोई बोलेगा जूस पियो, कोई बोलेगा चाय मत पियो, कोई बोलेगा चाय पियो। क्या करें? ये हेल्थ वाले जो इसमें, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको खुद रिसर्च करनी है, किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है। आपकी बॉडी को जो सूट कर रहा है आप वो करिए, दैट्स इट। आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, तब चीजें होंगी। बाकी हाथ जोड़िए, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे, कुछ वैल्यू ऐड मैंने की होगी, और लेक्चर को शेयर करें। बाकी आपको जो
सही लगता है वो करें, आप खुद समझदार हैं। और हमारे ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।